यह है मलंगड़ किला। मलंगड़ किले पर बाबा हाजी मलंग 12वीं सदी में अल्लाह के हुक्म से अपने साथियों के साथ अल्लाह के पैगाम को फैलाने अरब देश यमन से आए थे। कल्याण से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस दरगाह पर जियारत करने वाले हजारों अकीदतमंद पूरे साल आते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाबा हाजी मलंग से जुड़ी हुई कई खास बातें। इस जगह पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ खाने पीने रुकने के क्या इंतजामात रहते हैं, हाजी मलंग दरगाह के अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको हाजिरी देनी चाहिए और हमारा यह सफर कितना आसान या मुश्किल होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। हाजी मलंग आने के लिए आपको आना होगा कल्याण रेलवे स्टेशन पर और फिर आपको कल्याण ईस्ट पर उतरकर लेनी होती है शेयरिंग टैक्सी, जो कि आपको महज आधे घंटे के सफर के बाद हाजी मलंग पर छोड़ देती है। या फिर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ आ सकते हैं। हाजी मलंग तक की रोड काफी अच्छी बनी हुई है। जैसे जैसे आप मलंगड़ की तरफ बढ़ते जाएंगे हाजी मलंग की खूबसूरती और भी बढ़ती चली जाती है। बमुश्किल आधे घंटे के सफर के बाद आप आ जाते हैं हाजी मलंग के पार्किंग एरिया में, जहां से आपका जियारत का सफर शुरू होता है। सफर के शुरुआत में आपको पार्किंग एरिया से ही जियारत के लिए फूल माला और चादर और कई छोटी बड़ी दुकानें मिलेंगी, जो कि पूरी चढ़ाई के दौरान जगह जगह पर रहती हैं। तो गाइस देखिए, अभी हम आ गए हैं हाजी मलंग बाबा के दरगाह के ठीक नीचे, जहाँ से ये सीढ़ियाँ चालू होती हैं। तो सीढ़ियों से चलते चलते जब आप रास्ते में जाते हैं तो इस तरह से कुछ बसावट आपको दिखाई देगी सीढ़ियों के आसपास, जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं और यहाँ पर छोटी बड़ी दुकानें भी रहती हैं खिलौने की और बाबा को चढ़ाने के लिए चादर और फूल माला। तो आपको इस तरह की करीब 1500 सीढ़ियाँ मिलेंगी जो आपको चढ़नी पड़ती हैं। अभी तो सीढ़ियों का स्टार्टिंग ही चालू हुआ है। तो यहाँ पर जो टिकट लगता है हाजी मलंग में एंट्री करने का, वो 5 रुपए लगता है। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं एक टिकट। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट और यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो बंदर बहुत ज्यादा है, तो अपना सामान वगैरह थोड़ा संभाल के रखना। और यहाँ पर देखिए गन्ने का रस भी ले सकते हैं पहाड़ के ऊपर। तो हमने भी अपने लिए बनवा लिया एक गिलास। और 20-25 मिनट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं हजरत बख्तार शाह बाबा की दरगाह पर और इसी को हम पहली सलामी कहते हैं। इनसे जुड़ी ये कहानी बहुत ही मशहूर है, जो कि मैं आपको दूसरी सलामी पर पहुंचकर बताऊंगा। यहाँ सफर से आए अकीदतमंद पहली सलामी पर जियारत के बाद आराम करते हैं और उसके बाद फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं जियारत करने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये इस तरह की कुछ छड़ी मिलती है और जिसके सहारे लोग ऊपर जाते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो उसको भी ले सकते हैं, इससे चढ़ने में थोड़ा सा सहारा रहता है। पहली सलामी पर जियारत के बाद हम चल दिए आगे अपने सफर पर। रास्ते पर कंक्रीट पत्थर से बनी सीढ़ियाँ माशाअल्लाह काफी चौड़ी बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे शरीर की थकान बढ़ती जा रही थी और अभी हम दूसरी सलामी तक भी नहीं पहुंच पाए थे।
और देखिए ये अभी हमारे सामने श्री पीर हाजी मलंग साहिब दरगाह ट्रस्ट का एक छोटा सा गेट दिखाई देता है। तो आप देखिए यहाँ से ये ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, तो वहाँ से आपको थोड़ी कम चढ़ाई मिलती है और ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बीच में आपको नजर आती हैं। और ये देखो ये थोड़ा सा प्लेन एरिया रहता है जिसमें आपको चलने में थोड़ी आसानी भी रहती है। पहली सलामी से तकरीबन 25 से 30 मिनट के सफर के बाद हम पहुँच गए मीर सुल्तान शाह बाबा की दरगाह पर, जिसे हम कहते हैं दूसरी सलामी। और इनसे जुड़ी एक कहानी कुछ इस तरह है कि जब हाजी मलंग बाबा यहाँ आए तो यहीं के होकर रह गए। उनको वापस अरब देश लाने के लिए हजरत बख्तावर शाह बाबा और मीर सुल्तान शाह बाबा आए थे, लेकिन बाबा हाजी मलंग ने उनको अल्लाह के काम के बारे में बताया और वापस जाने से इनकार कर दिया था। और तभी से हजरत बख्तावर शाह बाबा और मीर सुल्तान शाह बाबा भी बाबा हाजी मलंग के साथ ही यहीं पर बस गए। तब हाजी मलंग बाबा ने कहा था कि जो भी जियारत करने मेरे दर पर आएगा सबसे पहले तुमसे गुजरता हुआ आएगा। और तभी से यह जगह पहली सलामी और दूसरी, और यहीं पर हमें दिखी सुल्तान शाह बाबा की लोबानदानी और एक चिराग जो कि हमेशा जलता ही रहता है। तो चलते हैं दूसरी सलामी पर दुआ मांगने। दूसरी सलामी पर जियारत करने के बाद अब हाजी मलंग बाबा की दरगाह दूर नहीं थी और करीब 5 से 10 मिनट आगे चलने के बाद हम पहुंच गए हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर, जहां लोग बहुत दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। कहते हैं कि जब लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी, उसी फरियाद को सुनकर अल्लाह ने बाबा हाजी मलंग को इस जगह भेजा था। बाबा हाजी मलंग यमन देश से 12वीं सदी में भारत इसी जगह पर अल्लाह के पैगाम को लेकर आए थे। कहते हैं कि जब हाजी मलंग इस पहाड़ पर आए थे तो इस पहाड़ की ऊंचाई आज की मौजूदा ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा थी और बाबा हाजी मलंग के एक इशारे पर ही उनके घोड़े ने पहाड़ की चोटी तक छलांग लगा दी और घोड़े की टाप से पहाड़ 3 गुना जमीन में धंस गया, जिसके निशान आज भी आप देख सकते हैं। और जिस जगह घोड़े ने यह टाप मारी थी उस जगह को पानी निकल आया और इसी को हम बोलते हैं घोड़े की टाप का पानी। यहाँ का पानी कभी भी सूखता नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे मौसम कैसा भी हो, इस जगह का पानी हमेशा बरकरार रहता है। जियारत में अकीदतमंद इस पानी को पीते भी हैं और अपने साथ ले भी जाते हैं। कहते हैं कि यह पानी मायूस और बीमार लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। हाजी मलंग बाबा की दरगाह करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3000 फीट की है। घोड़े की टाप के पानी की जगह से करीब 100 मीटर आगे चलने पर हम पहुंच गए बाबा कमली शाह की मजार पर। यह भी बाबा हाजी मलंग के खिदमतगारों में से एक थे और आप देख सकते हैं इनकी दरगाह पहाड़ के एक सिरे से नीचे जाने पर पहाड़ के बीचों बीच बनी हुई है। और अब बारी थी 5 पीर की मजार पर जाने की, जो कि हमें पहाड़ी रास्ते से होकर आगे का सफर तय करना था। बाबा कमली शाह मजार से आने के बाद कुछ ऊपर की तरफ आने पर आपको दिखेगा यह बहुत ही खूबसूरत नजारा, और इन्हीं नजारों को देखते देखते हम चल दिए 5 पीर की मजार की तरफ, जो कि कमली शाह बाबा की मजार से करीब 20 से 25 मिनट का सफर था। पहाड़ से देखने पर आसपास का नजारा जितना शानदार था, रास्ता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था।
कभी पहाड़ से सटी हुई सीढ़ियां तो कभी कभी ऊंचे ऊंचे पत्थरों से होते हुए मांगे की तरफ बढ़ते जा रहे। और तभी रास्ते में मिली एक करामाती जगह जिसे हम बोलते हैं मन्नत का सिक्का। यहाँ पर पत्थरों पर गोल सिक्की जैसे निशान बने हुए हैं और कहते हैं कि जिसका सिक्का इस पत्थर पर एक बार में चिपक जाता है, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। यहाँ से चलने के बाद 5 पीर की दरगाह आने में अभी थोड़ा और वक्त था, जिसको पार करने के लिए रास्ते में एक आने वाली सीढ़ियां काफी ऊंचाई पर थीं और काफी खतरनाक भी थीं। इनको उतरने के लिए काफी संभल कर उतरना होता है, क्योंकि 5 पीर दरगाह तक जाते जाते आपके पैर काफी थक जाते हैं। आपने कदम संभाल कर नहीं रखा तो आप सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर भी सकते हैं। सीढ़ियों से उतरकर पहाड़ी का आगे का सफर करके हम आ गए 5 पीर की दरगाह पर, जो कि पहाड़ी के आखिरी सिरे पर बनी हुई थी। तो चलिए यहाँ भी जियारत करते हैं। ये मेरे सामने आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, यही है दादी माँ की दरगाह। और यह दरगाह आंखों से देखने पर जितना पास लग रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपको 8 से लेकर 10 घंटे का वक्त लग सकता है। मजार पर रहने वाले हजरात ने बताया, इस दरगाह तक पहुँचने के लिए या तो प्राइवेट गाइड का सहारा लेना होता है या फिर आप 8 से 10 लोगों के ग्रुप में जा सकते हैं। गुजारिश है कि जब भी आप दादी माँ की दरगाह पर जाने का मन बनाए तो कभी भी भूलकर अकेले मत जाना, क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान है और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, जहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना ही रहता है। 5 पीर की दरगाह तक आते आते शाम हो चुकी थी और अंधेरा बस होने ही वाला था और हम वापस चल दिए नीचे की तरफ। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको कई छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 50 से 100 रुपए में खाना खा सकते हैं। यहाँ का हलवा पराठा भी जियारत करने वालों के बीच में काफी मशहूर है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी आपको कई इंतजामात मिल जाएंगे और दरगाह के पास तो कई मुसाफिर खाने ऐसे भी हैं जो कि आपके रहने का पैसा नहीं लेते, सिर्फ जियारत के लिए इस्तेमाल होने वाली फूल माला और बाबा की चादर ही उनसे लेनी होती है। कुछ इंतजामात ऐसे हैं जहां पर आपको किराया 500 से 1000 रुपए तक रहता है और यह सभी आपको मीर सुल्तान शाह बाबा की दरगाह से हाजी मलंग दरगाह तक के रास्ते में मिल जाएगा। तो हजरात, ये थी बाबा हाजी मलंग की दास्तां मेरी जुबानी और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।